नमस्कार साथियों, आज हम लोग वित्तीय वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे और प्रायः ये प्रश्न हम सभी के जहन में होता है कि नव वर्ष और वित्तीय वर्ष ये अलग अलग क्यों होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में नव वर्ष 1 जनवरी को प्रारंभ होता है और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से नव वर्ष को मनाते हैं। और जब पूरी दुनिया में नव वर्ष की तारीख एक है तो दुनिया के अलग अलग देशों में वित्तीय वर्ष की तारीखें अलग अलग क्यों हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो दुनिया में 40 प्रकार के कैलेंडर हैं और उस कैलेंडर में जो सबसे मान्य कैलेंडर है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोप ग्रेगोरी 13वें ने बनाया था, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से 1 जनवरी से दिसंबर तक हम लोग के माइंड में कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, हम लोग के घरों में भी वैसे ही कैलेंडर होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक के कैलेंडर होते हैं। तो जब हमारा कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से शुरू हो जाता है तो फिर हमारा वित्तीय वर्ष क्यों अलग अलग महीनों में, अलग अलग देशों में शुरू होता है, अलग अलग महीनों में। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो चीन, रूस, जर्मनी और इज़राइल में जनवरी में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। वहीं अपने देश भारत में, इंग्लैंड में, जापान में, कनाडा में, सिंगापुर में हम सभी जानते हैं कि अप्रैल में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इसी के आगे और बढ़ते हैं तो जुलाई में अपने जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और उधर न्यूजीलैंड साउथ में, ईस्ट में, उनके यहाँ वित्तीय वर्ष जुलाई में शुरू होता है। और अमेरिका तो सबसे अलग है ही है, उसका अक्टूबर में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी मनोरंजक बात है कि हर देश अपने अपने ढंग से, मनमाने ढंग से अपने वित्तीय वर्ष को क्यों परिभाषित करता है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही होगा। आइए पहले समझते हैं कि वित्तीय वर्ष की अवधारणा क्या है, वित्तीय वर्ष कहते किसे हैं। देखिए, जो सामान्य वर्ष होता है वो तो हम सभी लोग जानते हैं कि 12 महीने का होता ही है, लेकिन वित्तीय वर्ष भी शुरू वो चाहे जिस महीने से हो, अगर वो अप्रैल से भी शुरू होता है तब भी वो 12 महीने का होता है, अर्थात अप्रैल टू मार्च। अगर वो जुलाई से शुरू होता है तो भी 12 महीने का होता है, जुलाई टू जून। अगर वो अक्टूबर में शुरू होता है तो भी वो 12 महीने का होता है, अक्टूबर से लेके अगले सितंबर तक। तो 12 महीने का वित्तीय वर्ष होता है। एक तो हम लोग को बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो किसी भी देश का बजट वर्ष भी होता है, अर्थात उस देश में जो भी वित्तीय वर्ष अपनाया जाएगा उसी वित्तीय वर्ष का बजट बनाया जाता है। जैसे भारत में अगर अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो भारत का बजट 1 अप्रैल से लागू होता है, नया बजट। इसी प्रकार से अगर अमेरिका में अक्टूबर में वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो अमेरिका का बजट 1 अक्टूबर से लागू होगा। तो जिस देश में, चाहे जुलाई में हो, जनवरी में हो, अगस्त में हो, कहीं किसी महीने में भी हो, अगर वहाँ का बजट जिस महीने से होता है उसी महीने से उस बजट को उसी वित्तीय वर्ष से, उसी महीने से, उसी वित्तीय वर्ष से वहाँ का बजट लागू होता है। अब इसके पीछे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि बजट जो बनाया जाता है वो हर देश में एक ही वर्ष के लिए बनाया जाता है, अर्थात ये परंपरा बनी हुई है, परिपाटी बनी हुई है। इसका कोई ऐसा बहुत लॉजिक नहीं है, लेकिन कम भी बनाया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अंतरिम बजट पेश किए जाते हैं तो कम महीनों के भी बजट बनाए जा सकते हैं, लेकिन विश्व में कहीं भी 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए बजट नहीं बनाया जाता। उसका एक मूल कारण ये है कि लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए हम पार्लियामेंट सैंक्शन करे सरकार को खर्चे के लिए। और इसका कारण ये भी है कि दुनिया के ज़्यादातर देश तो शुरू में कृषि आधारित देश थे। उद्योगीकरण तो हमारे आधुनिक प्रवृत्ति है, आधुनिक घटना है, लेकिन शुरू में जो औद्योगिक परिवेश नहीं था, ग्रामीण परिवेश था, कृषि का परिवेश था, वैसी स्थिति में हर देश अपने यहाँ के बजट वर्ष को कृषि से सिंक्रोनाइज करने के लिए सोचता था। और इसीलिए हर देश में अलग अलग, जहाँ जैसी कृषि की स्थिति है उसी हिसाब से कृषि से उसको सिंक्रोनाइज किया गया था। इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग महीनों में बजट बनता है और उसको बजट वित्तीय वर्ष से लागू किया जाता है।
हाँ, वित्तीय वर्ष में ये ज़रूर है कि जो भी सरकार टैक्स लगाती है, जो भी सरकार खर्चे करने के लिए अधिकृत है, वो सब एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और इसलिए सरकार का जितना भी लेखा जोखा रखा जाता है वो सभी वित्तीय वर्ष के लिए ही रखा जाता है। और इसी वजह से ज़्यादातर व्यक्ति, संस्थाएं और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उनको भी बजट वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष से ही अपने लेखा जोखा को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और हम सभी लोगों को एक प्रकार से ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अपने टैक्स रिटर्न्स को जो है टाइम से फाइल करें। जो वित्तीय वर्ष जब ख़त्म हो जाए तो हम अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर दें। आइए देखते हैं भारत में क्या स्थिति रही है। और भारत में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा बजट शुरू होता है, बजट वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष, और अगले 31 मार्च तक हमारा चलता है। लेकिन ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, इसमें थोड़ा सा फेरबदल अंग्रेज़ों ने आज से लगभग 100-150 साल पहले किया था। 1867 में बदलाव किया था उन्होंने। अंग्रेज़ों के पहले यहाँ पे वित्तीय वर्ष 1 महीने देर से शुरू होता था, अर्थात वो 1 मई से शुरू हुआ करता था और अगले 30 अप्रैल तक जाके चला करता था। लेकिन अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने कई कारणों से इस वित्तीय वर्ष को 1 महीने खिसकाया, अर्थात 1 महीने से उन्होंने बढ़ा के इसे 1 अप्रैल किया। आइए देखते हैं कि कुछ फौरी तौर पे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण हम लोग प्रायः इसको डिस्कस करते हैं वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 4 कारण तो ऐसे हो सकते हैं कि भारत में अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत करने का निर्णय अंग्रेज़ों ने लिया। पहली चीज़ तो ये थी कि इंग्लैंड में वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता था। तो चूँकि भाई वो हम लोग उस समय अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, तो उनको लगता था कि हम अगर यहाँ का वित्तीय वर्ष भी इंग्लैंड के वित्तीय वर्ष से सिंक्रोनाइज़ कर जाएगा तो शायद वो बेहतर होगा अकाउंटिंग पर्पसेस से और रिपोर्टिंग पर्पसेस से। तो एक तो इन्होंने इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज़ किया, अप्रैल से शुरू किया, 1 महीने पहले खिसकाया। दूसरा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण लोकल भी है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो विक्रमी कैलेंडर चलता है, हमारे यहाँ तो अपना देशी कैलेंडर जो था वो विक्रम संवत हमारे यहाँ होता है। वो विक्रमी कैलेंडर जो है हमारा, वो एक प्रकार से मार्च के अंत, जिसको हम नवरात्र कहते हैं, चैत्र नवरात्र कहते हैं, तो चैत्र का जो महीना है वो चैत्र का महीना चूँकि हमारे यहाँ कुछ घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कभी वो मार्च के एंड में तो कभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होता है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ जो चैत्र नवरात्र का प्रारंभ है, उस चैत्र नवरात्र अर्थात विक्रमी कैलेंडर के प्रारंभ से ही हमारे वित्तीय वर्ष को भी सिंक्रोनाइज करने का एक ये दूसरा कारण समझा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने इसका भी संज्ञान संभवतः लिया होगा। लेकिन हमारे देश में जो कैलेंडर शुरू होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक रीज़न है। और वो इकोनॉमिक रीज़न ये है कि जो हमारी फसल चक्र है, जिसमें आप जानते हैं कि रबी, जायद और खरीफ की 3 फसलें प्रमुख रूप से यहाँ पे होती हैं। तो रबी की जो कटाई है, रबी की जो फसल होती है, उसकी कटाई लगभग मार्च तक एक प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, या हमको समझ में आ जाता है कि भाई अब ये हमारी फसल पक के तैयार हो गई है और ये हम किस प्रकार की फसल हुई है। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एक प्रकार से उसकी खुशी में कि हमारी फसल अच्छी हुई है और कटी हुई है और आगे अगले वर्ष में हम बहुत ही प्रॉस्पेरस और रिच रहेंगे, हम लोग उत्सव में आ जाते थे, उत्सव के मूड में आ जाते थे। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रकार से नवरात्रि है, बैसाखी है, बिहू है, चिथरे है तमिलनाडु में, इस प्रकार के तरह तरह के राज्यों में अलग अलग नामों से उस उल्लास को मनाया जाता था, जिसमें कि अप्रैल में हम अपने जो हमने परिश्रम किया है, गेहूँ की कटाई किया है, हम थके हैं, तो उस थकान को दूर करने के लिए और अपनी अर्जित संपत्ति की खुशी मनाने के लिए, ईश्वर को प्रणाम करने के लिए कि हम लोग जो हैं आपकी कृपा से हमारी फसलें अच्छी हुई हैं, हम हर्षोल्लास के वातावरण में आते थे और हमारे यहाँ पूरे देश में एक उत्सव का माहौल होता था। और तब उस समय हम इस स्थिति में आते थे कि अब हम हर चीज़ से फ्री होकर अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें और मार्च के में हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकें। तो एक ये तीसरा कारण होता था। और चौथा कारण इसका ये भी बहुत है कि जो इंग्लैंड और अंग्रेज़ों को ज़्यादा सूट करता था कि जब उनको समझ में आ जाता था कि फसल कैसी है और फसल ही टैक्स का सबसे बड़ा ज़रिया था उनके लिए, तो इसलिए वो ये अनुमान लगा लेते थे कि भाई अब जो फसल आई है
उस फसल के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा और किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया जाए। इसीलिए उन्होंने जो आज जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं उसका नाम उन्होंने कलेक्टर रखा था। कलेक्टर का मतलब जो कलेक्ट करे, अर्थात जो रेवेन्यू को कलेक्ट करे, टैक्सेस को कलेक्ट करे। इस तरह से कलेक्टर नाम पड़ा था जिलाधीश का, जिसको आज हम जिलाधीश के नाम से या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे इस प्रकार के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कि अप्रैल से इसको सिंक्रोनाइज किया गया। भारत में हर देश में अपने कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका वगैरह में उन्होंने इसलिए अक्टूबर रखा है क्योंकि उस समय उनका कुछ अपना सीज़न होता है, उनके क्रिसमस आने वाला होता है, उसमें बहुत सारी खरीद फरोख्त होती है और उनको आगे चल के वहाँ जो सेल और परचेज होती है उसमें दिलचस्पी रखती है। तो वो अपने जो अकाउंटिंग ईयर है उसको सितंबर में क्लोज करके वो क्रिसमस के लिए फ्री माइंड से अपना सेल परचेज करना चाहते हैं कि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भारत में भी एक प्रकार से इस पर प्राय चर्चा होती रहती, क्या हमें भी अपना जो कैलेंडर है, जो वार्षिक कैलेंडर है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है, और क्या जो वित्तीय कैलेंडर है उसको एक दूसरे से मिला देना चाहिए, क्या उसको एकदम समान बना देना चाहिए। 1984 में से ये शुरुआत चल रही है और LK झा कमेटी एक बनी हुई थी। उस कमेटी ने सबसे पहले ये प्रपोजल रिकमेंड किया था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद से जब मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार भी उस LK झा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने शायद दोबारा उस पर पुनर्विचार किया और ये निर्णय लिया कि भाई इस पर नीति आयोग अपना प्रतिवेदन दे। और नीति आयोग ने भी अपना प्रतिवेदन 2016 में दिया था कि हाँ, हम 1 जनवरी से अपना वित्तीय वर्ष शुरू कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने तो एक प्रकार से निर्णय भी ले लिया कि साहब हम जो है 1 जनवरी से अपना वित्तीय वर्ष शुरू करेंगे, लेकिन कालांतर में वो बैकआउट कर गए क्योंकि अभी ये सब इतना आसान नहीं होता है इसको चेंज कर पाना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे देश में इस पर चर्चाएँ चल रही हैं और हो सकता है कि आगे चल के कभी हमारे देश में भी वित्तीय वर्ष में कोई परिवर्तन हो सके। तो ये वित्तीय वर्ष की अवधारणा हमको अपने जहन में रखनी चाहिए। और इस वित्तीय वर्ष में जो मूल चीज़ है वो ये है कि ये भी 12 वर्ष का होता है। इसमें इतने ही वर्ष के लिए टैक्स, इतने ही महीनों के लिए, इसी वर्ष के लिए, इसी अवधि के लिए टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। इसी अवधि के लिए सरकार खर्चे के लिए अधिकृत होती है और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो दोबारा बजट को प्रेजेंट करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय वर्ष का विशेष महत्व है। सारा अकाउंटिंग, सारा ऑडिट और सारा जो भी वित्तीय क्रियाकलाप हैं वो सभी वित्तीय वर्ष से रेगुलेटेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।